श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है, पूर्णिमा तिथि, और उसमें भी कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली कहते हैं। इस पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो हम स्नान करते हैं, दान देते हैं, उसका फल कई गुना होकर अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं, और इसीलिए आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। खासकर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विशेषकर काशी में यहां तो हजारों दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब करना है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कार्तिक मास के स्नान दान, जो नियम इत्यादि हम ले रखे होते हैं, उन सब का उद्यापन भी किया जाता है। तो कार्तिक मास के व्रत स्नान दान का उद्यापन किस दिन करना है और सत्यनारायण की पूजा कब करें, कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 4 नवंबर को रात्रि में 10:36 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर 2025 को शाम को 6:48 पर हो रहा है। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा है वह हमें प्राप्त होगी 5 नवंबर 2025 को। इसीलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो जैसे गंगा स्नान करना या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मतलब हर कोई गंगा स्नान के लिए या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाता है। तो ऐसे में आप अपने स्नान के जल में कोई भी पवित्र नदी का जल है तो मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा इत्यादि कोई भी नदी का जल हो तो उसे मिलाकर जल में और स्नान कर लीजिए। गंगा में ही स्नान का फल प्राप्त होता है। स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए, 5 नवंबर 2025 को बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। अगर आप घर में भी करते हैं तब भी, और वह समय है सुबह 4:52 से सुबह 5:44 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। तो वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, स्नान करने के बाद दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त अगर आपको चाहिए तो सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं, या ब्राह्मण बुलाकर कार्तिक मास के स्नान दान का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो यह मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्तिक मास का उद्यापन कर रहे हैं व्रत का नियम का, तो 5 नवंबर को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। ठीक है। चातुर्मास का अगर आप व्रत करते हैं तो चातुर्मास के व्रत का उद्यापन भी आप इसी दिन कर सकते हैं। वैसे तो चातुर्मास का उद्यापन बहुत सारे भक्त देव उठनी एकादशी पर ही कर देते हैं, क्योंकि व्रत का प्रारंभ देव शयनी एकादशी पर करते हैं
और फिर देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास के व्रत का उद्यापन हो जाता है। मान लीजिए आप पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करते हैं तो फिर पूर्णिमा तिथि पर व्रत का उद्यापन करते हैं। देव दीपावली पर दीपदान करने का प्रदोष काल में देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, 5 नवंबर की शाम को 5:15 से रात्रि 7:05 तक यह देव दीपावली मनाने का प्रदोषकालीन मुहूर्त है। इस समय में विशेष रूप से लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जैसे कि हम दीपावली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। तो जब जागृत अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके प्रार्थना की जाती है। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है। तो चंद्रोदय काल का समय होगा शाम को 51 बजे और चंद्रमा को अर्घ्य सभी दे सकते हैं, चाहे आप व्रत करें या ना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके जीवन में सुख समृद्धि संपदा आती है, दांपत्य जीवन सुखमय होता है। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी चंद्रदेव के दर्शन करके उनका अर्घ्य जरूर दिया कीजिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा बुधवार के दिन है, 5 नवंबर को। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। राहु काल का समय नोट कर लीजिए। दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक यह राहु काल का समय है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार भगवान सत्यनारायण की आराधना आप कर सकते हैं, स्वयं से, या फिर चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। शिव पार्वती की भगवान गणेश की आराधना कीजिए, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की 100-600 विधि से पूजा की जाती है, और इसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है, ताकि भगवान श्री हर विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिले और कामना कोई भी हो, इन सभी की कृपा से हमारी कामना पूर्ण हो, इनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इसके लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण को अन्न का दान करना, वस्त्रों का दान करना, घी और तिल का दान करना, विशेषकर चावल का दान करना या फिर खीर की सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। मंदिर में भी खीर का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, आज दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करें। तुलसी के पास दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, बजरंग बली का मंदिर हो, तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से घर के आसपास कोई देव वृक्ष हो, जैसे कि आंवले का वृक्ष हो, या फिर पीपल का वृक्ष हो, या फिर बरगद का वृक्ष हो, या फिर केले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहां पर भी दीपदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब आज अगर आप जलाशय के किनारे दीपदान करते हैं, तालाब या फिर पोखरे के किनारे या फिर नदी के किनारे, तो इसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त होता है। तो शाम के समय संध्या काल में आपको दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर 2025 को है। अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करते हैं या फिर कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो भी कार्य किए जाएंगे पूर्णिमा से संबंधित, वो 5 नवंबर 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। श्री हरि विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जो है आप जलाएंगे तो उसमें गोल वातिका प्रयोग करें। एक चुटकी पीसी जो हल्दी होती है, अगर काली वाली हल्दी मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिलती तो पीली वाली हल्दी भी लेकर के आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल देनी है। ठीक है, श्री हरि विष्णु को हल्दी प्रिय है,
दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रख देंगे, तिलक कर देंगे। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ी है आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आपको इसको रख लेना है, ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले में रख लीजिए। उसके बाद इस पोटली को जैसे आप लपेट कर मौली धागे से पोटली बनाते हैं, आराम से बन जाती है। इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? आपको अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है वहां पर रख देना है, यानी टांग देना है, और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दीजिएगा, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि मां लक्ष्मी का जो ध्यान करके इसे टांगता है उसके घर में मां लक्ष्मी जो है इस पोटली से खींची चली आती है। और हरि विष्णु का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए, धन की देवी मां लक्ष्मी आप मेरे घर पधारिए और अपनी कृपा बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे 11 बार बोलिएगा। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम धन दात्री नमः, ओम धन दात्री नमः का जाप कर दीजिए। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर दीजिए। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाइए। थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिएगा। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ सीधे हाथ की ओर लगाना है, ठीक है ना? यह उपाय ज्येष्ठ माह में करके देखिएगा, कैसे आपकी किस्मत रातों रात खुलती है। देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है। अब ध्यान से सुनिए, एक दीपक आपको घर के मंदिर में भी जलाना है। यह दीपक शाम के समय जलाना है। सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको ले लीजिएगा, और जो पतली वाली लकड़ी होती है उसे ले लीजिएगा। उस पर रुई लपेट दीजिएगा। रुई लपेटने के बाद घी में डुबो दीजिएगा। घी में डुबोने के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। मिट्टी के दीपक में उसे रख दीजिएगा, और जो रुई लपेटी हुई तुलसी की लकड़ी है उसको रख दीजिएगा। बाती के प्रकार आपको बना लेनी है, बाती के रूप में बना लेनी है, और उसके बाद उसको जला दीजिएगा। देखिए, यह जो दीपक है, अगर पूर्णिमा के दिन, चाहे वह किसी भी महीने की पूर्णिमा हो, ज्येष्ठ, सावन, भाद, कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन यह उपाय जो करता है ना, उसकी किस्मत सोने पर सौभाग्य का काम करती है। किस्मत रातों रात चमक जाती है, क्योंकि इस उपाय से भगवान श्री हरि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस बार पूर्णिमा के दिन यह उपाय करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, महाधनी, करोड़पति बना देगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो कार्तिक महीने में और कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस महीने में जितना हो सके दान कर दीजिएगा, चाहे जूते चप्पल का दान हो, जैसा आप चाहे, आपका सामर्थ्य हो वैसा दान कर दीजिएगा। कल्पना जिस तरह से आप रखते हैं, उस कल्पना को, उस मनोकामना को आप मन ही मन में बोलते हुए दान कीजिएगा। आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, अधूरी इच्छाएं नहीं रहती हैं। ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, चाहे 2 व्यक्ति को दान करें, दान तो दान होता है, भाग्य आपका साथ देता है। दान करना बहुत ही उचित होता है, उत्तम होता है। जो लोग दान करते हैं, जब उनका बुरा समय आता है, वही दान उन्हें सहायता प्रदान करता है। इस उपाय को तुलसी जी के पौधे में आपको करना है, जो हमने आपको बताया है। धन की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है। कर्ज की समस्या दिन ब दिन बहुत मडरते जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मात्र आपको यह उपाय जो है भव्य से पार लगा देगा। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। तांबे का पात्र ही ले लीजिएगा। तो जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है कमल गट्टा। यह उपाय पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करके देखिएगा। उसी टाइम से आपका जो है भाग्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर हल्दी और एक कमल गट्टा और तुलसी जी की जो मंजरी होती है वह डाल दीजिएगा। नहीं है तो तुलसी जी के पास में जो भी पत्ते हैं वह डाल दीजिएगा, और फिर वहीं पर आपको जाना है, यानी तुलसी जी के पास जाना है। अब देखिए, हल्दी जो डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है,
जब आप कमल घट्टा डालेंगे तब आपको ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल घट्टा डालना है। दूसरी बात, तुलसी जी की जड़ में 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल घट्टा और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। तो ध्यान से एक बात और सुन लीजिएगा कि आपका पसंदीदा सनातनी चैनल एस्ट्रोकेपी के माध्यम से यह शास्त्र से निकली हुई जानकारियां, ग्रंथों से निकली हुई जानकारियां, हमारे गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारियां प्राप्त होती हैं, साधारण नहीं होती है। तो इसीलिए अपने पसंदीदा चैनल एस्ट्रोकेपी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तो ठीक है, आपको हल्दी डाल लेनी है जल में, फिर आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करते समय जैसा कि हमने बताया, मंत्र बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए मंत्र को जो है डाल दीजिएगा। धन से संबंधित परेशानी तो आपकी दूर होनी ही है, साथ साथ ही मनोकामना जो होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। कर्ज की परेशानियां दूर होंगी और जो कामना आप करते हैं वह दूर हो जाएगी। कमल गट्टा धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तुलसी जी के पास में रखने से 1 घंटे के अंदर आपको इसको उठाना नहीं है। कमल गट्टा चाहे धन रखते हैं उस स्थान पर उसे उठाकर रख दीजिएगा या फिर अपने पर्स में रख दीजिएगा या किसी लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने जो कल्पना की होगी सपनों का घर होगा। मनचाही इच्छा होगी, मनचाही नौकरी होगी, व्यापार होगा और जो भी चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करेंगी। तो इस प्रकार आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगर किसी कारण से यह उपाय ना कर पाए तो अब अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुलसी जी आपके घर में है तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यह उपाय जो है भाग्य का साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय से आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। पीले चावल जो होते हैं ना, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा। अगर नहीं है पीले चावल, पीले रंग के चावल जो आते हैं और एक सफेद रंग के चावल होते हैं, तो आप सफेद चावल ले लीजिएगा और उनमें हल्दी मिलाकर उनको पीला कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आपको किस्मत का साथ चाहिए, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो यह उपाय करें। पीले चावल लेना है और चावल कैसे लेंगे? 11 चावल लेने हैं, साबुत लेने हैं, टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। और जो पीले चावल होते हैं वह आपको हल्दी से कर लेना है। हल्दी ना मिले तो चंदन से भी आप उसे पीला कर लीजिएगा। चावल को पीला रंग देना है। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आसानी से आपको आपके आसपास मिल जाएगा। तांबे का पात्र ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भर दीजिएगा। तीनों सामग्री लेकर के पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर रात तक जब भी आपकी इच्छा हो तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं। उपयोग मत करना। अगर आप महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो वहां पर आप पीले चंदन का प्रयोग कर दीजिएगा। अगर महादेव का मंदिर घर में ना हो तो घर में तुलसी का पौधा हो, तभी आपको हल्दी का प्रयोग करना है। आपके तुलसी के पौधे में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यह उपाय कर दीजिएगा। जीवन के सारे अंधकार पल भर में ही दूर हो जाते हैं, किस्मत का साथ मिलने लगता है। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं जो कार्तिक महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? जो महिलाएं होती हैं उन्हें 3 काम बिल्कुल भूलकर नहीं करने चाहिए। 3 काम कौन कौन से हैं जिनको करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है? 1 शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। 2 रात्रि के समय घर में जो महिलाएं झाड़ू लगा देती हैं भूलकर नहीं लगाना चाहिए। 3 साथ ही साथ रात्रि के समय जो आप आटा गंद कर रखते हैं आप उनको नहीं गंद कर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृदश आपके घर में वास करता है। 4 तुलसी के गमले के पास जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अगर आप 12 माह जीवन में निराश रहते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में
कार्तिक महीने का एक अलग महत्व बताया गया है। हिंदू पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे महीने में यह 3 काम करता है तो उसके घर से माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। लक्ष्मी जी का वास कभी उसके घर में नहीं होता है, तो ध्यान से इन उपायों को कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो बरकर पर पढ़ लीजिए। साथ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे जी।